ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा। हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूजीसी एक बार फिर चर्चा में है। तो चर्चा में क्यों है, इसका मतलब क्या है और इसका बदलाव होने से क्या क्या हो सकते हैं और क्या दिक्कत है, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि आखिर इतना ट्रेंड में क्यों आ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि एक देश में एक कानून होना चाहिए। हमारे इंडिया में यहाँ पर सभी धर्म के लिए अलग अलग कानून बने हुए हैं। हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू के लिए हिंदू का अपना पर्सनल लॉ है, मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इसी तरह सिख के लिए सिख का अपना पर्सनल लॉ है। तो इन सभी लॉ को ख़त्म करके एक लॉ लाना चाह रहे हैं। और जब हमारे पीएम मोदी जब फॉरेन टूर से वापस आए तो ऐलान कर दिए कि एक देश में अनेक कानून नहीं चल सकते हैं। जैसे एक घर में सबके लिए एक ही नियम होते हैं, उसी तरह एक देश में सबके लिए एक कानून होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी होगा कि इस देश में किस तरह के लॉ हैं। तो सबसे पहले दो लॉ हैं यहाँ पर, अगर हम लोग देखा जाए तो एक तो होता है कि सिविल लॉ और एक क्रिमिनल लॉ। तो सिविल लॉ में क्या होता है कि सबका अलग है, मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू के लिए हिंदू, सिख के लिए सिख पर्सनल लॉ। लेकिन क्राइम में क्या है, क्रिमिनल में सभी, चाहे हिंदू लड़का हो या मुस्लिम लड़का हो या कोई भी हो, अगर क्राइम करता है तो उसका एक ही सज़ा होगा। ये नहीं कि ये मुस्लिम है तो मुस्लिम के हिसाब से और ये हिंदू है तो हिंदू के हिसाब से, यानी कोई भी क्राइम करे तो एक ही सज़ा होगा। तो इसी तरह जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो जो सिविल है यानी सभी के लिए, तो वो एक होगा। जैसे मुस्लिम अगर 3 शादी करते हैं, हिंदू नहीं करते हैं, तो हिंदू भी नहीं करेंगे और मुस्लिम भी नहीं करेंगे। जैसे तलाक का मामला, हिंदू में तलाक नहीं है लेकिन मुस्लिम में तलाक 3 तलाक है। उसके बाद और कुछ त्रुटियां हैं सिख ईसाई इसमें। तो सभी को जितना भी लॉ पर्सनल लॉ है सबको तोड़ के और सबको बंद करके सिर्फ क्या चलेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक देश में एक कानून। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अब बहुत दिन से चल रहा है सबके लिए अलग अलग लॉ। तो इसलिए हमारा संविधान में भी लिखा हुआ है आर्टिकल 44 में कि इस तरह होगा और होना भी चाहिए। लेकिन इस तरह होने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इस तरह होने में बहुत त्रुटि आएंगी, कोई ना कोई समाज, कोई ना कोई दल इसमें ऑब्जेक्शन करेंगे ही। कभी इस तरह मैंने होगा तो उतना आसानी से नहीं होगा। तो ये तो त्रुटियां हैं, आते रहेंगे, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एक अच्छा विचार है। और हिंदू के लिए भी और मुस्लिम के लिए भी, सिख ईसाई सबके लिए एक कानून है तो एक ही है। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि हिंदू के लिए मान लीजिए हिंदू पर्सनल लॉ बना हुआ है, मुस्लिम के लिए सबसे ज़्यादा तो दिक्कत ये है कि पर्सनल लॉ सबको, कि अगर पर्सनल लॉ बंद हो जाएंगे तो फिर दिक्कत है। लेकिन दिक्कत किसी को नहीं होने वाला है। जैसे मुस्लिम में क्या है कि बेटे को जो संपत्ति का अधिकार है वो अगर 100% है तो बेटी को कितना है 50%। अगर 1000 रुपया मिलता है बेटा को तो बेटी को मिलेंगे 50%। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दिया जाए तो हिंदू हो या मुस्लिम हो या लड़का हो या लड़की हो, सबको बराबर के हक मिलेंगे। लड़की को भी, अगर लड़का को भी हिस्सा में 100 मिलते हैं तो लड़की को भी 100 मिलेंगे। जैसे कि कुछ नियम है कि अगर संपत्ति में जो महिला का अधिकार है वो 1/6 है, तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दिया जाए तो 1/6 ना करके इक्वल किया जाए कि जितना दूसरे को मिलता है या जितना उसका पति का अधिकार है वो पत्नी को दिया जाए। तो इस तरह के कुछ चेंजेज
क्या जाएंगे, और इस तरह होना भी ज़रूरी है। और पीएम मोदी जब से 2014-2019 में जो उसका मोटिव था और उसका जो मैनिफेस्टो था, उसमें कहा गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लाएंगे, और यही पीएम मोदी ने जितना भी लगभग वादा किए थे मोटा मोटी पूरा हो रहा है। और अभी ये एक बाकी था, तो इसमें भी लगे हुए हैं।